हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार डीएलएड का स्पॉट एडमिशन का डेट आ चुका है और सभी लोगों ने जाकर के अप्लाई भी कर चुके हैं। लेकिन इसमें मेन बात यह है कि आप सभी लोगों ने जो अप्लाई किया है डाइट श्रीनगर के बारे में आज बताने वाले हैं कि उसमें सिर्फ 11 सीट बाकी है। अब उन 11 सीटों में से कितने लोगों का एडमिशन होगा, क्योंकि आज अंतिम डेट खत्म हो चुका है, 30 तारीख तक लास्ट डेट था। अब इनके बाद क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है, तो चलिए इस वीडियो में हम बताते हैं कि आखिर किन लोगों का सिलेक्शन होगा, पक्का होगा, 100% होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि आज जो है आप लोगों का क्या है कि यहाँ पर बताया गया कि औपबंधित मेगा सूची पर अभ्यर्थी से आपत्ति प्राप्त करने की तिथि, यानी आज जो है आप लोगों का क्या होगा, आपत्ति एक करेंगे आप लोग, ठीक है। ऑब्जेक्शन अगर जो है, बाय द वे, अगर आपका नाम गलत है, पिताजी का नाम गलत है, या फिर अगर जो भी वहाँ पर लिस्ट बनाया गया उस लिस्ट में हो सकता है कि आपका नंबर 60 है लेकिन वो 58 दिया गया हो, यानी इन चीज़ों की त्रुटियाँ जो भी है, आपको आज की तारीख में जो भी कॉलेज में अप्लाई किए हैं उस कॉलेज में जाकर के आपको क्या करना है कि वहाँ पर जाकर के आपको अपना देखना, नाम गाम देखना, माता पिता और स्कोर नंबर देखना क्या है नहीं है। वो अगर गलती है तो वहाँ पर जाकर के फिर आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद फिर सुधार होगा। सुधार होने के बाद यानी आज जो है आप सभी लोगों का क्या करना है, जाकर के एक बार कॉलेज में विजिट करना है। हो सकता है कि आपका नाम आगे पीछे हो जाए या फिर नंबर में इधर उधर तब्दीलियां हो जाए, तो ये सब चीज़ें आज का दिन है। उनके बाद क्या होगा, आप आने वाले जो दिन होगा उसमें क्या होगा, जैसे कि 31 तारीख से 2 तारीख तक, यानी 2 दिन आपको दिया गया है इस समय। 2 दिन के अंदर जाकर के जो भी कॉलेज में अप्लाई किए वो कॉलेज में जाकर के अपना क्या करना है, चेक कर लेना है, ठीक है। उनके बाद क्या कहता है कि प्राप्त आपत्तियों का निराकरण, यानी 3 तारीख को यानी 3 सितंबर को क्या होगा, निराकरण हो जाएगा। निराकरण मतलब उसका क्या समाधान हो जाएगा। जैसे कि बाय द वे, अगर आपका नाम गाम या फिर जो भी गलत है तो 1 से 2 तारीख के बीच में आप अप्लाई करेंगे, यानी आवेदन करेंगे कि सर यहाँ पर मेरा इतना नंबर था लेकिन आपने इतना नंबर मिस्टेक से क्या कहते हैं ये कर दिया, टाइपिंग कर दिया। तो वहाँ पर क्या होगा, 3 तारीख को जाकर के आपका क्या होगा, यानी सॉल्यूशन हो जाएगा। वो फिर अपडेट करके फिर से वो एक मेरिट लिस्ट टांग दिया जाएगा, है ना, जितना भी स्टूडेंट। तो अब डाइट श्रीनगर की अगर बात करेंगे तो तकरीबन अगर हम लोग देखे थे 29 तारीख तक ही देखे थे, तो उसमें लगभग 300 लगभग 250 स्टूडेंट से अधिक अप्लाई कर चुके थे, यानी 11 सीटों पर 250 स्टूडेंट अधिक हो चुका था। उनके बाद क्या है कि 30 तारीख को लास्ट डेट था। उनके बाद क्या हुआ कि 30 तारीख के बाद मेरे ख्याल से लगता है कि 2-3 यानी 350 प्लस स्टूडेंट ने अप्लाई कर चुका होगा, आई थिंक। उनके बाद हम बताने वाले हैं कि अगर इस क्या कहते हैं आपका निराकरण, यानी 3 तारीख को निराकरण हो जाएगा। उनके बाद आपका मेरिट लिस्ट, यानी जो होगा आपका स्पॉट एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट, वो जारी होगा आपका कब, प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात अंतिम मेगा सूची प्रकाशित करने का तिथि 4 तारीख 4 सितंबर को अंततः आपका जारी हो जाएगा। अब दोस्तों बता सकते हैं कि 11 सीटों में लगभग 250-300 आदमी अप्लाई किए हैं। अब किन लोगों का होगा ये तो जानना मुश्किल है, लेकिन देखिए कॉलेज वाला करेगा क्या और स्पॉट एडमिशन के लिए सिलेक्शन लिस्ट जारी कैसे करेगा, ये थोड़ा आप लोग समझ जाइए। क्योंकि बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं कि पैसा के लेने देने के हिसाब से होता है या फिर बहुत सारा धांधली होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका नंबर 1 नंबर ज़्यादा है तो 100% आपका होगा। अगर आपका 1 नंबर कम है, अगर लाखों करोड़ों रुपए अगर आप देंगे प्रिंसिपल या किसी भी प्रोफेसर लेक्चरर को, एडमिशन इंचार्ज को, तो आपका नहीं होने वाला है, याद रखिएगा, है ना। अब इसके बीच में भी बताऊंगा कि क्यों नहीं होने वाला है। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, है ना, आपका नंबर 2 नंबर कम है, पॉइंट कम है, मान लीजिए पॉइंट 0 के बाद जो भी पॉइंट होता, अगर आपका कम है, अगर आपके पास पैसे हैं 10 लाख 15 लाख अगर आप दे दिए और किसी सरकारी संस्थान में एडमिशन कराने की डिमांड कर रहे हैं, तो आपका एडमिशन कतई नहीं होगा। इसलिए जिनका नंबर अधिक है उसका 100% होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे भी कट ऑफ आई थिंक मेरे ख्याल से 78-69 के हिसाब से जाएगा। ST SC का कम जाएगा, 68 वगैरह के जाएगा। उनके बाद अगर बात करते हैं हम लोग कि फाइनल लिस्ट कब आ जाएगा, तो फाइनल लिस्ट आपका 4 तारीख को आ जाएगा। उनके बाद आपका क्या होगा कि 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक अंतिम मेगा सूची के आधार पर एडमिशन हो जाएगा, है ना। तो डाइट श्रीनगर में टोटल 11 सीटें हैं और उसमें क्या होगा 5 से लेकर 7 तारीख के बीच में एडमिशन संपन्न हो जाएगा। यदि किसी प्रकार का आपके पास क्वेरी है तो आप हमें से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उनके बाद यहाँ पर क्या है, नामांकन के पश्चात समिति के पोर्टल पर अपघटन करने की तिथि, यानी फिर आपका 7 तारीख के बाद एडमिशन हो जाएगा। फिर हो सकता है कि स्पोर्ट राउंड 2 भी हो, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट स्पोर्ट के लिए एडमिशन करने के बाद फिर वो क्या करें, स्लाइड अप कर ले, दूसरा अपना कॉलेज नज़दीकी कॉलेज ले ले, तो हो सकता है वो रिक्त सीटें उस कॉलेज के लिए खाली रह जाएगा। जब खाली रहेगा तो फिर क्या होगा कि फिर उनके बाद फिर सेकेंड राउंड के लिए चालू हो जाएगा। तो उनके बाद फिर अगले वीडियो जो हमारी आने वाली है, अगर हमारे चैनल से जुड़कर रहेंगे, अगली वीडियो हमारी आएगी कि प्राइवेट
कॉलेजों में कैसे आवेदन करेंगे, या प्राइवेट या बाहर जो एडमिशन लिया जाता है उसका प्रोसीजर क्या है। बाहर के बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो कि फर्जी पाया गया, तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कॉलेज फर्जी है और कहाँ कहाँ एडमिशन आप करेंगे तो आपका 100% हो जाएगा। बाहर की बात कर रहा हूँ जो कि आपका जो है कि बाहर से 2 साल में 2 बार कोर्स 2 बार एग्जाम के टाइम जाना पड़ता है, उनके बाद आप आ जाएंगे। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं रेगुलर डीएलएड कर चुका हूं और मुझे हर एक चीज़ पता है कि कहाँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल से जुड़े के रहिए।